कृष्णमूर्ति कहते हैं, टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ यू मस्ट फर्स्ट नो what you actually are, not what you think you should be. I must see myself exactly as I am, not as I think I ought to be. अर्थात अगर मैं खुद को जानना अथवा समझना चाहता हूं तो मुझे खुद को ठीक वैसा ही देखना चाहिए जैसा कि मैं हूं, ना कि जैसा मैं सोचता हूं कि मुझे होना चाहिए। अब यहां से सवाल खड़े होते हैं कि अगर मैं यह सोचता हूं कि मुझे कैसा होना चाहिए तो इसमें समस्या क्या है? यह भी सवाल पैदा होता है कि फिर कैसे जानें कि हम वास्तव में क्या हैं। पहले समस्या को समझते हैं। जब आप स्वयं को ठीक वैसा ही नहीं देखते हैं जैसे कि आप हैं, तब और आप स्वयं के बारे में वैसा सोचते हैं या स्वयं को वैसे देखते हैं जैसे आपको होना चाहिए, तब समस्या ये होती है कि आप जो हैं उसे देखने से चूक जाते हैं और आप जो हैं उसे जब देख नहीं पाते हैं तो उसी के कारण कन्फ्लिक्ट, द्वंद्व उत्पन्न होता है और वह कन्फ्लिक्ट ही आपको अशांत करता है, परेशान करता है, आपकी सारी ऊर्जा को बर्बाद करता है। जब आप कहते हैं कि आपको वैसा होना चाहिए, तब जो है, दैट विच इज, और जो होना चाहिए, जो है और जो होना चाहिए, इन दोनों के बीच होता है कन्फ्लिक्ट। क्योंकि जो है वो आपका तथ्य है, फैक्ट, और जो होना चाहिए वो आपकी कल्पना है, इमेजिनेशन है, वो आपकी डिजायर, इच्छा है। तो तथ्य और आपकी कल्पना, आपकी इच्छा के बीच द्वंद्व होता है। कब? जब आप खुद को वैसा नहीं देखते जैसे आप हैं, बल्कि वैसा देखते हैं जैसा आपको होना चाहिए, और फिर आपका हाल वैसा होता है जैसा कि कबीर साहब कहते हैं, दोई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। आप मारे जाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप एक सैनिक हैं, ठीक? आप अपनी और अपने लोगों की रक्षा करना चाहते हैं सामने किसी दुश्मन से। सामने दुश्मन है, उसके पास आधुनिक हथियार हैं, तोप है, और मान लीजिए कि उसके पास एटम बम नहीं है, मिसाइल नहीं है। उसके पास वही संसाधन है जो जमीन पर रह करके हमला कर सकते हैं। ये क्या है? सामने चुनौती। आप इधर खड़े हैं, आप अपनी और अपने लोगों की रक्षा करना चाहते हैं ताकि एक सुकून की
जिंदगी जी सकें। मगर चुनौती है तो उसका सामना करना पड़ेगा। तो आप कहते हैं कि इसके पास तोप है, बंदूकें हैं, गोला बारूद हैं, और आप कल्पना करने लगते हैं कि मेरे पास क्या क्या होना चाहिए। आप बीच मैदान में खड़े हैं, बिल्कुल खुले आसमान के नीचे। आप कल्पना कर रहे हैं मेरे पास मिसाइल होना चाहिए, मेरे पास एटम बम होने चाहिए, हाइड्रोजन बम होना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास वो होना चाहिए, एयरक्राफ्ट होने चाहिए, और भी बहुत कुछ। और आपका तथ्य क्या है? आपकी हकीकत क्या है? आपके हाथों में है एक धनुष बाण, एक तरफ है भाला, एक तरफ है गदा। आपके पीछे कुछ लोग खड़े हैं, उनके पास है डंडे, लठ, बैलगाड़ियां, और आप कल्पना कर रहे हैं कि मेरे पास मिसाइल होने चाहिए, यह होना चाहिए, वो होना चाहिए। और तभी उधर से एक गोला आता है, बम, और आपके पीछे खड़े आपके सैकड़ों लोगों को बर्बाद करके, मिट्टी में मिला करके भस्म हो जाता है। थोड़ी देर में आती हैं सैकड़ों गोलियां और आपके सैकड़ों लोगों को धराशायी करके चली जाती हैं। आप कहते हैं ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ? मैं तो मिसाइल के सपने सोच रहा था। इसी तरह से आप जिंदगी में मारे जाते हैं। सामने जो दुश्मन है, जो चुनौती है, वो है आपकी जिंदगी, आपके क्षण प्रतिक्षण के घट रहे क्षण, आपका जीवन, आपके काम, आपके रिश्ते, आपके हर चुनाव, आपके निर्णय, आपकी कामनाएं, आपके विचार, आपकी भावनाएं, जो कुछ भी आपके साथ घट रहा है, ये पूरा जीवन आपके सामने एक चुनौती की भांति खड़ा हुआ है। मगर आप अपने बारे में एक सुंदर कल्पना करने में खोए हुए हैं, हकीकत को देख नहीं रहे। तो इसी तरह से फिर आप मारे जाते हैं। फिर आप लड़ते नहीं हैं, आप जो बर्बादी हो गई है उसको समेटने में लग जाते हैं, उसका रोना रोते हैं, पछतावा करते हैं। आप ये नहीं कहते कि मेरे पास अभी जो संसाधन है, चुनौती अभी इसी क्षण मेरे सर पर बैठी है और मेरे पास सीमित संसाधन है, उनकी तुलना में मेरे पास संसाधन ऐसे हैं जो बहुत पुराने हैं। अब मुझे देखना है कि किस तरह मैं इन्हीं संसाधनों से, इनका उपयोग करके सामने दुश्मन का सामना करूं, किस तरह इन्हीं का बेहतर उपयोग करूं और किस तरह इन्हीं को और बेहतर करते जाऊं। मगर आप क्या करते हैं? आप कहते हैं मैं क्या करूं, मेरे पास मिसाइल नहीं है। आप अपने दैनिक जीवन में कहते हैं कि मेरा शरीर मजबूत होना चाहिए, शारीरिक रूप से कमजोर हूं, मुझे हर दिन 1.5 घंटे जिम करना चाहिए। और आप रोज मोबाइल में तस्वीरें देखते हैं बॉडी बिल्डर्स की या जो एथलीट हैं उनकी। आपके पास जिम करने के सारे सामान रखे हुए हैं और आप कहते हैं कि मुझे 1.5 घंटे जिम करना चाहिए। मगर हर दिन आप 10 मिनट भी जिम करने में अपना समय नहीं देते। क्या ऐसा नहीं है? 1.5 घंटे का कह करके आप अपने आप को ये जतला देते हैं कि देखो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता जिम करना, मगर समय नहीं निकाल पाया। कौन कह रहा है 1.5 घंटे करो? 10 मिनट तो करो, शुरुआत तो करो। कौन कह रहा है हर दिन करो? अरे 2 दिन में एक बार करो, 3 दिन में एक बार करो, शुरुआत तो करो। मगर तुम कल्पना करते हो, सपने देखते हो, वीडियो देखते हो, फोटो देखते हो और कहते रहते हो मुझे ऐसा होना चाहिए, लेकिन करते कुछ नहीं। हालत खस्ता है, बिल्कुल सूख रहे हो, शरीर में ताकत नहीं है, कई सारी बीमारियों ने पकड़ लिया है, मगर रोज कहते हो 1.5 घंटे जिम करना चाहिए मुझे। गिटार लाकर रखी है मैंने, मैं कहता हूं कि मुझे गिटार बजाना चाहिए, मुझे बहुत अच्छे से सीखना चाहिए, लेकिन हर दिन
या सप्ताह में एक दिन भी 5 मिनट के लिए भी मैं उसे उठाता नहीं हूं। मगर मैं कहता हूं कि मुझे गिटार बनना सीखना चाहिए, और फिर जब सीख नहीं पाता हूं तो परेशान होता हूं। मैं गिटार नहीं सीख पा रहा हूं, मैं समय नहीं दे पा रहा हूं। कौन कह रहा है तुमसे कि तुम्हें दुनिया में सबसे बेहतर गिटारिस्ट बनना है? कौन कहता है तुम्हें कि तुम हर दिन 2-2 3-3 घंटे तक उसको बजाओ, प्रैक्टिस करो? तुम 5 मिनट भी अभ्यास करते हो? नहीं। तुम कहते हो मुझे पुस्तकें पढ़नी है बहुत सारी, और मुझे महीने में एक पुस्तक पढ़ना है। तुम्हारे पास अलमारी भर की पुस्तकें हैं, खरीद के ले आए, मगर तुम एक दिन में एक चैप्टर छोड़ो, एक पेज भी नहीं पढ़ते। मगर तुम कहते हो कि मुझे पढ़ना चाहिए। देखो उन्होंने कितनी पुस्तकें पढ़ी हैं, देखो मेरा आदर्श है वो कितनी पुस्तकें पढ़ता है। तुम खुद से कहते हो कि मुझे बहुत सारी पुस्तकें पढ़ना चाहिए, मुझे जानना चाहिए, सीखना चाहिए, मुझे महीने में कम से कम एक पुस्तक पढ़नी चाहिए। मगर तुम यह तो देखो हकीकत कि तुम करते क्या हो। तुम एक पेज भी नहीं पढ़ते हो, एक लाइन को भी नहीं समझते हो। फिर क्या होता है वो आप जानते हो क्या होता है आपके साथ। फिर वो सारी समस्या होती ही इसलिए है क्योंकि तुम बस एक छवि बना लेते हो, कल्पना करते हो कि मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा कह करके तुम अपनी वर्तमान हालत से बस पलायन करते हो। और किसी दिन जोश में आकर के एक दिन तुमने 5 घंटे तक गिटार की प्रैक्टिस की, एक दिन तुम गए तो 3 घंटे तक जिम किया, एक दिन तुम पढ़ने बैठे तो 10 पेज पढ़ डाले। जोश जोश में थोड़ी देर ऐसा हो जाएगा, फिर 10 पेज पढ़े, फिर 10 दिन तक पुस्तक को देखोगे नहीं। फिर एक दिन 3 घंटे जिम किया और फिर 30 दिन तक पता ही नहीं चला। आप कहते हो कि मुझे समाज सुधार करना है, मुझे हजारों लोगों को समझाना है, दुनिया बहुत बड़ी है, मगर हर दिन तुम एक व्यक्ति को भी कुछ नहीं समझाते क्योंकि तुम खुद कुछ नहीं समझते। तुम कहते हो कि समाज बेहतर होना चाहिए, मगर तुम ना खुद बेहतर होते हो, ना अपने साथ किसी एक व्यक्ति को भी बेहतर करते हो। फिर कहते हो कि समाज बेहतर क्यों नहीं हो रहा, समाज में लोग ऐसे क्यों हैं, मेरे जीवन में बेहतरी क्यों नहीं आ रही। तुमने जितना जाना उसमें से क्या थोड़ा सा भी अपने जीवन में उतरने दिया? तुम कहते हो मुझे सच्चा होना चाहिए, मगर सच्चाई को तुम अपने जीवन में उतरने ही नहीं देना चाहते। तो कैसे तुम सच्चे हो पाओगे, कैसे तुम ईमानदार हो पाओगे? यह समस्या आती है तब जब हम कहते हैं कि मुझे ऐसा या वैसा होना चाहिए और वास्तव में जो हम हैं उसको नजरअंदाज करते हैं। पास में एक छोटा सा मैदान है जहां अक्सर बच्चे खेलते रहते हैं, और अभी भी आज आवाज आ रही है, वो खेल रहे हैं। एक दिन हम जब उनके साथ थे, बात कर रहे थे, तो एक बच्चा कह रहा था कि मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे क्रिकेटर होना चाहिए। और ये उसकी मान्यता थी, वो मानता था कि क्रिकेटर बन जाऊंगा तभी तो खुशी मिलेगी। वो बच्चा नहीं देख रहा है कि वो क्या है। अभी क्रिकेटर बनने का जो वो उसका सपना है, उसे नहीं पता कि वो सपना उसका है या किसी और ने आकर के उसके मन में ये बीज डाल दिया। वो नहीं जानता, मगर वो क्रिकेटर बनना चाहता है। और अभी वो क्रिकेटर है नहीं, वो कल्पनाओं में खोया रहता है और रास्ते पे चलता है, गड्ढे में पैर जाता है, पैर में मोच आती है और कहता है ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। वो जब क्रिकेट खेलता है तो 2-4 बॉल भी सामना नहीं कर पाता है, 2-4 बॉल का भी सामना नहीं कर पाता है, आउट हो जाता है, खेल नहीं पाता है। कहता है कि मैं सचिन की तरह छक्का क्यों नहीं मार पाता, मैं उसकी तरह टिक क्यों नहीं पाता, मैं फलाने की तरह बॉल क्यों नहीं डाल पाता।
वो खुद को नहीं देख रहा कि वो क्या है, अभी वो कहां पर खड़ा है, उसकी वास्तविकता क्या, उसका तथ्य क्या है, मगर वो कुछ होना चाहता है। तो वो जो दोनों हैं, जो वो है, जो वो होना चाहता है, इन दोनों के बीच द्वंद्व खड़ा होता है। वो द्वंद्व उस बच्चे की वर्तमान जिंदगी को नर्क कर देता है, उसको परेशान कर देता है, उसको बेचैन और अशांत कर देता है। और उस बेचैनी में, उस द्वंद्व में उसकी सारी ऊर्जा बट जाती है, बर्बाद हो जाती है। वो ऊर्जा जो एक जगह पूरी तरह से लग सकती थी बेहतर होने में, अभी अपनी कमजोरियों को ठीक करने में, वह नहीं लग पाती है। तो यह है समस्या। जब आप कहते हैं कि जब आप उसे नहीं देखते जो आप हैं, बल्कि आप उस पर ध्यान देते हैं जो आपको होना चाहिए, आप जानते भी नहीं कि जो आप होना चाहते हैं वो सिर्फ आपकी कल्पना है। जो आप अपने बारे में छवि लेकर के चल रहे हैं, उसके बारे में जो भी आप मानते हैं, वो सिर्फ आपकी कल्पना में है, हकीकत वैसी नहीं है। उस बच्चे की दृष्टि से देखिए, वो बच्चा किसी क्रिकेटर के बारे में अभी जो कुछ भी सोच रहा है, जैसा भी सोच रहा है कि वो क्रिकेटर ऐसा होगा, उसकी जिंदगी ऐसी होगी, उसका घर ऐसा होगा, गाड़ी ऐसी होगी, उसका आंतरिक जगत, उसका मन ऐसा होगा, वैसा होगा, उसको इतनी खुशी मिल रही होगी, इतना आनंद में रहता होगा। इस तरह की बहुत सारी कल्पनाएं वो बच्चा कर रहा है। पर उस बच्चे को नहीं पता ना कि वास्तव में उस व्यक्ति की हकीकत क्या है। वो नहीं जानता कि वो वहां पहुंचा कैसे, उसको नहीं पता कि उसका संघर्ष कैसा था। नहीं जानता ये बच्चा कि किन चुनौतियों का सामना करते करते वो वहां पहुंचा है। मगर बच्चा कहता है कि मुझे वैसा होना चाहिए। तो एक तरफ इस प्रक्रिया में जिंदगी बर्बाद हो जाती है, दूसरी तरफ हम भले इंसान बनने का बहाना करते रहते हैं कि मुझे भला इंसान होना चाहिए, मुझे अहिंसक होना चाहिए, मुझे सदाचारी होना चाहिए, मुझे स्वार्थ के संबंध नहीं बनाने चाहिए, मुझे बेईमान नहीं होना चाहिए। और देखो, हम कोशिश कर रहे हैं ना भले इंसान होने की, हम बस कोशिश करते रहते हैं, और जो हमारी हकीकत है वो वैसी ही बनी रहती है और भी बर्बाद होती जाती है। ये है समस्या, जब आप हकीकत को ना देख करके अपनी कल्पना में खोए रहते हैं। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अगर मैं खुद को जानना अथवा समझना चाहता हूं तो मुझे खुद को ठीक वैसे ही देखना चाहिए जैसा कि मैं हूं, ना कि जैसा मैं सोचता हूं कि मुझे होना चाहिए। एक बात और ध्यान से समझिए, अगर मैं खुद को जानना अथवा समझना चाहता हूं तो आप कहेंगे हां मैं जानना अथवा समझना चाहता हूं, तो आप नहीं जान पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप इसे एक उद्देश्य की भांति लेकर के चलेंगे। अगर खुद को जानना समझना है तो डोंट डू इट ऑन पर्पस। किसी उद्देश्य की तरह खुद को जानने मत चलिए। जैसे कि वो बच्चा है, वो बच्चा कहे, उस बच्चे को मैं कहूं कि पहले खुद को समझो कि तुम हो क्या, तो बच्चा कहता ठीक है, अच्छा मैं खुद को समझ लूं, अगर मैं खुद को समझ लूंगा तो मैं क्रिकेटर बन जाऊंगा, है ना। मैं खुद को समझना चाहता हूं क्योंकि मैं खुद को समझ लूंगा तो क्रिकेटर हो जाऊंगा। नहीं, ना तो ऐसे करना है और ना ही ऐसे करना है कि नहीं चलो छोड़ो क्रिकेटर नहीं बनना, मुझे खुद को समझना है, ये मेरा उद्देश्य हो गया। नहीं, यह भी उद्देश्य नहीं बनाना है, क्योंकि यदि आप इसको भी उद्देश्य बना लेंगे तो फिर समस्या क्या होगी, फिर से आप कुछ चाहने लगे। आप खुद को समझना चाहते हैं और आपकी हालत क्या है, आप अभी खुद को समझते नहीं हैं। आप खुद को समझना चाहते हैं मगर अभी आप खुद को समझते नहीं हैं और आप इस बात को देख नहीं पा रहे हैं, तो आप फिर से द्वंद्व में फंस जाएंगे, फिर से ऊर्जा की, समय की, जीवन की बर्बादी होगी, आप परेशान हो जाएंगे, आपका सिर दर्द हो जाएगा। लोग अक्सर ध्यान के नाम पर जो हरकतें करते हैं उसमें उनका सिर दर्द होता है। वो होता ही इसलिए क्योंकि तुम ध्यान के नाम पर मूर्खता कर रहे हो। तो जब कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि अगर आप खुद को जानना अथवा समझना चाहते हैं, तो ये वे किसी उद्देश्य की भांति नहीं कह रहे हैं,
कि यह आपका उद्देश्य है कि आपको पहले खुद को समझना चाहिए। नहीं, आप अपनी हालत को देखिए। ये उद्देश्य बन जाएगा अगर नहीं समझोगे तो, कि मैं खुद को समझना चाहता हूं, ये मेरे जीवन का उद्देश्य है ना। ये उद्देश्य बन जाएगा। कैसे इसको समझे कि ये उद्देश्य ना बने और हम खुद को समझे भी, उसके लिए मैं आपसे बस इतना कहूंगा, आप अपनी वर्तमान हालत को देखिए। अभी आपकी जो हालत है उसको देखिए। क्या आप अपनी जिंदगी से, अपनी स्थिति से, स्थिति माने वही मानसिक स्थिति कह सकते हो, आंतरिक स्थिति कह सकते हो, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? आर यू सेटिस्फाइड विथ वॉट यू आर नाउ? क्या अभी आप जो हैं, जैसी आपकी हालत है, जैसी आपकी स्थिति है, जैसी आपकी मनोदशा है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? अगर आप संतुष्ट हैं तो ये पूरी चर्चा आपके लिए नहीं है, और ना ही फिर आपको आगे कुछ करने की आवश्यकता है। किंतु यदि आप ये देखते हैं कि अभी आपकी जो स्थिति है, आप उसमें स्वयं को नहीं रखना चाहते, अर्थात आप ये समझते हैं कि ये कुछ उचित नहीं है। अब शब्दों का खेल है, उनका आप कुछ अर्थ अलग लगा लेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर जो कहना चाह रहा हूं उसको समझिए। यदि आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, अर्थात आप बीमार हैं, पर एक बात बताइए, यदि आप समझते ही नहीं कि आपकी बीमारी क्या है, तो क्या आप उसका इलाज कर पाएंगे? नहीं ना। अपनी बीमारी को समझे बिना यदि आप उसका इलाज करने गए तो जो कुछ भी आप करेंगे वो गड़बड़ ही होगा, है ना। तो सबसे पहले अपनी वर्तमान हालत को देखिए कि मैं जहां हूं, जिस स्थिति में हूं, जैसे भी हूं, पूरी ईमानदारी के साथ। खुद से बेईमानी मत कीजिए। स्वयं से बेईमानी करना सबसे गंदी हरकत है जो इंसान खुद के साथ करता है। तो खुद के साथ बेईमानी मत करिए, ईमानदारी से देखिए कि मेरी जो हालत है क्या वो उचित है, क्या मैं उससे संतुष्ट हूं। यदि नहीं तो उस हालत को, माने बीमारी को समझे बिना उसका इलाज भी नहीं हो सकता। तो अब जरूरत क्या है कि पहले बीमारी को समझा जाए। तो मैं यदि परेशान हूं, अगर मैं ही बीमार हूं, तो सबसे जरूरी कौन सी बात हो जाती है फिर, कि मैं पहले खुद को समझूं। तो यहां से अब कोई उद्देश्य नहीं है मेरा कि मुझे खुद को समझना है, ये मेरा उद्देश्य नहीं। खुद को समझना है क्योंकि खुद का ही इलाज करना है, खुद ही बीमार हूं। इसलिए नहीं कि खुद को समझ के कुछ हो जाएगा, नहीं, इसलिए कि खुद को नहीं समझता हूं इसीलिए बीमार हूं। तो मैं जो हूं, जैसा हूं, मुझे स्वयं को वैसा ही देखना चाहिए, ना कि वैसा जो मैं सोचता हूं कि मुझे होना चाहिए। और स्वयं को वैसा ही इसलिए नहीं देखना है, जैसा हूं उसको वैसा ही इसीलिए नहीं देखना है क्योंकि उद्देश्य है। उसको वैसा ही इसीलिए देखना है क्योंकि मैं परेशान हूं। ठीक। अब जो अगला प्रश्न है कि कैसे जाने व्हाट वी एक्चुअली आर, कैसे जाने कि मैं वास्तव में हूं क्या। समस्या क्या है, कल्पना में खोए रहने से वो हमने समझा, और अपनी वर्तमान स्थिति को जानना किसी उद्देश्य की तरह उसे नहीं जानना, ये भी हमने समझा। उसको किसी उद्देश्य की तरह लेकर नहीं चलना है। ठीक। अब कैसे जाने खुद को, मैं हूं क्या। तो आप क्या हैं, इसके लिए आपको बड़ी संवेदनशीलता और ईमानदारी चाहिए। और किस तरह से हम इसको कर सकते हैं उस पर आगे हम जरूर चर्चा करेंगे। मगर यह जरूरी है कि अभी हमने जो बात की आप उसको पहले अच्छे से समझें, क्योंकि आप उसे अगर नहीं समझते हैं तो आगे की चर्चा भी आपको समझ नहीं आएगी, वो व्यर्थ जाएगी। तो पहले आप ये समझिए। अगर इसको सचमुच समझ जाते हैं तो आगे की बात भी आप खुद ही समझ जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।